ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨੀ ਤੇ ਡੀਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲੀਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੀਗ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। सोहन लाल जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ सोहन लाल जी आप कबड्डी प्लेयर रहे ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। सोहन लाल जी ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੀਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ? सर अगर किसी के मन में थोड़ा सा ना मन मोटाव आ जाता है ना, कोई प्लानिंग चल पड़ती है कि भाई, तो वो ख़राब काम हो जाता है सर। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया था IAS ऑफिसर की पत्नी कांति डी सुरेश जी और मेरा नाम सोहन लाल है। दोनों के बीच में सर MOU साइन हुआ था हमारा जी। MOU साइन करने का वजह ये था कि इस प्लेटफॉर्म को और इंटरनेशनल लीग, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन सर उसकी मंशा ख़राब थी स्टार्टिंग से ही जी। तो हमारे बीच में MOU साइन हुआ और ये लीग भी सक्सेसफुल रही सर जी। तो उसने क्या किया कि MOU हमारे बीच में था, बट उसने क्या किया कि जो ट्रेड मार्क होता है GIPKL के नाम से जो ट्रेड मार्क होता है उसने खुद के नाम से करा लिया सर, मेरे से बगैर पूछे सर। जी ठीक है सर। मैंने उसका विरोध किया कि मैडम देखो लीग हमारी है, ठीक है, पार्टनर हम दोनों हैं जी। पार्टनर सॉरी उसका लड़के का नाम, लेकिन वो नाम उसी का है क्योंकि उसका जो लड़का है वो है कार्तिक, उसके नाम मेरा MOU साइन हुआ। तो मैडम ने ट्रेड मार्क अपने नाम करा लिया कांति डी सुरेश के नाम से। ठीक है सर। तो मैंने उसका विरोध किया कि मैडम देखो पार्टनरशिप तो मेरे साथ है, दोनों के नाम होना चाहिए हमारे जो ट्रेड मार्क हैं। तो उसने क्या किया, मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरा जो FIR करवा दिया सर, पुलिस कंप्लेंट के खिलाफ FIR दर्ज होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। FIR दर्ज करा, परेशान किया सर। पुलिस मेरे को कम से कम पूरा दिन बिठा के रखती सर। क्यों? क्योंकि उसका जो पति था ना सर, डी सुरेश IAS ऑफिसर है सर, वो अपनी पावर का मिसयूज करते रहे सर जी। मेरे को, मेरे पूरी फैमिली को मतलब पूरा का पूरा परेशान किया सर। क्यों? क्योंकि मैंने हक मांगा सर, क्योंकि जो लीग सक्सेसफुल रही सर, जो भी अमाउंट आया स्पॉन्सरशिप का और जो CSR बेनिफिट होता है कंपनियों के पास, वो भी CSR भी आया हुआ सर। मैंने उससे बोला कि मैडम लीग ख़त्म हो गई है, हमारा हिसाब कर लो, क्योंकि मेरे अकाउंट से तो खर्च करवाया उसने सारा का सारा पेमेंट मेरे अकाउंट से कम 2.25 करोड़ के आसपास में मैंने किया। उसने सिर्फ मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए कर सर, 1 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने अपनी सेविंग अकाउंट से दे रखे हैं सर, जो मेरे अकाउंट से गए हुए हैं, जो मेरे पर्सनल पैसे थे, चाहे मैं कहीं से लेके आया, चाहे मैं इसमें लगा लो कि सर इन्वेस्टमेंट किया मैंने। ठीक है सर। तो फिर उसने FIR करा, परेशान किया, बार बार पुलिस के पास फ़ोन करती। आप अगर रिकॉर्ड चेक कराओ ना सर, SP के पास भी कॉल डेली की डेली, अब भाई सोहन बाहर क्यों, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो डेली की डेली फ़ोन जाता है सर। आप अगर उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक कराओ ना तो SP के पास, जींद SP के पास फ़ोन जाता है सर उनके पास, और मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी फिर क्या पुलिस ने अरेस्ट डाली फिर आपकी? हाँ सर, अरेस्ट वारंट निकाले मेरे। ओके। हाँ सर। तो क्या अब आप बेल पे हो? हाँ सर, बेल पे हूँ मैं बिल्कुल। कहाँ से बेल मिली? हाई कोर्ट से मिली सर बेल मुझे। ओके। हाँ सर। तो वैसे ये विवाद शुरू क्यों हुआ? क्यों आपको लग रहा है मैं इतनी बढ़िया लीग हुई, चारों तरफ वाई खट्टी, फिर क्यों मतलब कि ये विवादों में आ गई? सर वास्तव में तो जो कांति डी सुरेश है ना सर जी, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बजाय है ना सर, वो अपनी जेब में भरने की कोशिश करे सर। ये तो एक जरिया था उसका, मैं लालच आ गया। बिल्कुल सर। ये तो सर 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था, और मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए काम किया सर। मेरी बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, मेरा गांव है छोटा सा बहादुरगढ़ स्पीडो के पास, कहीं भी किसी से पूछ सकते हो कि सोहन ने कबड्डी के लिए क्या क्या किया। तो उसका सर वो मकसद नहीं था, उसको सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है सर। आप इससे पहले भी मेरे ख्याल लीग करा चुके हो? सर मैं 13 सीजन कंप्लीट करा चुका हूँ। और 13? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है 13। जस्ट कबड्डी लीग के नाम से सर मैंने 13 सीजन कराए सर।
और इसमें सर ऑफिशियल जो कोच आए थे ना, मेरे थ्रू आए थे सर, जो भी है वो भी परेशान है सर। उनका भी अमाउंट अभी रखे हुए है, उनका भी पेमेंट अभी तक नहीं किया सर उसने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਚ ਲੀਕ ਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? मैं उनका ब्रॉडकास्टर था जी। मैंने उनको पूरे कैमराज, पूरा कैमरा क्रू ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इंजीनियर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर, असिस्टेंट्स, ये सब मैंने प्रोवाइड किया। तो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा? एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, वर्बली एग्रीमेंट था। जी। और 55,60,000 रुपये में हमारी बात हुई थी, जी। जो कि उन्होंने मेरे को देने थे, प्लस GST अलग से। WhatsApp किया है उनके पास। ठीक है, उनके पास व्हाट्सअप सब कुछ है। जी। जो मैंने अपना कोटेशन भेजा था उन्होंने ओके किया था। जी। उसके बाद पहले दिन से उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। जी। अब जिसको मैंने बुक किया, वो हायर तो किया, टाइमिंग लिखा होगा भी इस टाइम पे मुझे इतनी पेमेंट चाहिए, इस टाइम सब पे। कुछ लिखा था। 50% इन एडवांस, 20% इन बिटवीन एंड 25% बिफोर इवेंट एंड्स। जी। उस समय तक ख़त्म होना चाहिए था। जी। कोई एडवांस नहीं आया। जी। बड़ी मुश्किल से लीक की रोक राख के मैंने 32 लाख रुपए उनकी जेब से निकले। जी। और अभी भी मेरे 23 लाख कुछ और प्लस GST पूरा का पूरा उनके पास पेंडिंग है। तो फिर मारपीट की वजह क्या रही? आपके साथ जो मारपीट हुई वो क्या इंसिडेंट था? मारपीट उन्होंने इन चारों के चारों ने मिलकर के, चारों पूरी फैमिली ने, डी सुरेश IAS ऑफिसर, उसकी वाइफ कांति डी सुरेश, उसके दोनों बच्चे, इन चारों ने मेरे ऊपर अटैक किया। उन्होंने मेरे को मारा वहाँ पे, उसी लोकेशन पे जहाँ पे के ये लीक हो रही थी। जी। लीक खत्म होने के बाद? लीक खत्म होने के बाद, पूरी खत्म होने के बाद, उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ। खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे को इसलिए अटैक किया कि हमारा काम तो निकल गया। ठीक है, अब हमारी जेब से पैसे निकल कैसे गए? इसकी हिम्मत कैसे है हमसे पैसे लेने की? हम तो सब कुछ फ्री में करवाना था। जी। समझे ना? अब ये सोचते IAS ऑफिसर है, उनकी फैमिली है, तो सब कुछ फ्री है उनके लिए। नथिंग इज़ फ्री, कुछ फ्री नहीं है। काम कराओगे तो पैसा देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू पे। तो फिर आपने कंप्लेंट नहीं की उस मारपीट की? कंप्लेंट किया, पुलिस पे गया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हार के मेरे को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। मैं कोर्ट में गया हूँ, अब देखते हैं कब FIR होगी। अच्छा, कोर्ट में आपने 153 के तहत एप्लीकेशन डाली हुई है, FIR की डिमांड की हुई? FIR की, उनके क्रिमिनल केस में। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।